नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज। वक्त है देश की कुछ बड़ी खबरों का। कीव से अब 32 किलोमीटर दूर है रूसी सेना। यूक्रेन ने रोकने के लिए अपने 3 पुल उड़ाए। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी सेना राजधानी में दाखिल हो गई है। रूसी टैंक यहां से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर है। इन्हें रोकने के लिए यूक्रेनी सेना ने 3 पुल उड़ा दिए हैं। 4 राज्यों में जीत कर आएगी भाजपा। नड्डा ने सपा कांग्रेस को घेरा। ईडी की कार्रवाई पर विपक्ष ने दी सलाह। जेपी नड्डा ने कहा कि ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, जिसे एजेंसी की कार्रवाई से परेशानी है वो कोर्ट जाए। उन्होंने कहा है कि मामले में कोर्ट ने रिमांड दी है। भाजपा नेता ने कहा है कि जिन्हें दिक्कत है वो कोर्ट क्यों नहीं जाते। अनिल देशमुख को कोर्ट से बाहर निकाल ले और नवाब मलिक को कोर्ट से बाहर निकाल ले। बुधवार को लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। डेब्यू मैच में 13 शतक ठोकने वाले बिहार के लाडले ने फिर किया धमाका। सिर्फ चौकों से ठोक डाले 72 रन। 22 साल के सकीबुल गनी करियर के प्रथम श्रेणी में मैच में सिर्फ 2 रन के शतक चूक गए हैं। इसके पहले उन्होंने अपने डेब्यू मैच में 13 शतक जड़कर इतिहास कायम कर दिया था। बिहार के मोतिहारी के रहने वाले सकीबुल ने 98 रन की अपनी पारी में 18 चौके लगाए। सकीबुल गनी स्टेट लेवल पर भी 13 शतक जड़ चुके हैं। शिल्पा शेट्टी को मनोज मुंतशिर की शुद्ध हिंदी से शिकायत। कपिल शर्मा बोले, क्या किसी कवि को खा लिया था आपने। इंडियाज गॉट टैलेंट के जज शिल्पा शेट्टी, बादशाह और मनोज मुंतशिर जल्द द कपिल शर्मा शो पर के मंच की शोभा बढ़ाने वाले हैं। शो के कई प्रोमो चैनल शेयर किया है। हाल ही में चैनल ने एक प्रोमो शेयर किया है जिसमें शिल्पा शेट्टी अपने को जज मनोज मुंतशिर की शुद्ध हिंदी की शिकायत कपिल शर्मा से करती दिखाई दे रही है। इसके बाद कपिल शर्मा मनोज मुंतशिर से ऐसा सवाल करते हैं, जिसके बाद वहां बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। 4 राज्यों में जीत और यूपी में 300 प्लस के नड्डा के दावे पर बोले कांग्रेस। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही बीजेपी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी उन्होंने कहा था कि जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें से 4 में बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी। इसके मुताबिक इस वक्त जिन राज्यों में बीजेपी सरकार है वहां एंटी कन्वेंसी नहीं बल्कि सत्ता के पक्ष में लहर है। यूपी में बीजेपी 300 प्लस सीटें जीतेगी। बिटकॉइन लीगल है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा। वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए विशेष कर प्रणाली लागू की गई। किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कर की दर 30% होगी। वित्त मंत्री ने कहा था, वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों में अंतरणों के असाधारण बढ़ोतरी हुई है। इस अंतरणों की परिणाम और बारंबारता के कारण यह आवश्यक हो गया है कि इसके लिए एक विशिष्ट कर व्यवस्था का उपलब्ध किया गया। पति नाश्ता लेने गया और लुटेरी दुल्हन गहने पैसे लेकर बाइक पर किसी और के साथ भाग गई। दलपतपुरा में रहने वाले सोहनलाल अहिरवार की शादी गांव के ही हरदास नाम की शख्स से ने कराई थी। लड़की का नाम पुष्पा देवी अरिहार और पता ठिकाना सतना बताया था। रिश्ता तय कराने के एवज में हरदास ने सोहनलाल से 10,000 रुपए वसूले। मंदिर में शादी करा दी गई। 15 दिन बाद पुष्पा ने पति सोहनलाल से महंगा फोन और गहने मांगे और फिर गहने और 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गई। मीराबाई चानू ने विदेश में बढ़ाया तिरंगे का मान। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भी किया क्वालिफाई। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा था। 27 वर्षीय खिलाड़ी मीराबाई ने सिंगापुर में आयोजित भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। मीराबाई पहली बार 55 किलोग्राम भार वर्ग में अपनी किस्मत आजमा रही थी। मौसम विभाग का येलो अलर्ट। अगले 24 घंटे में बिहार में इन 15 जिलों में बारिश के आसार। बिहार के अलग अलग इलाकों में पिछले 24 घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है और ओले भी गिरे हैं। वहीं फिर से बंगाल की खाड़ी से आ रही हवा के प्रभाव के कारण अगले 24 घंटे में बारिश की संभावना जताई जा रही है।